क्षमा याचना करूंगा कि जिस विषय पर बात करने के लिए मैं यहाँ हूँ उस विषय में मेरी जानकारी सबसे कम है और आप सब लोग जो भोपाल से हैं वो डे 1 से 2 और 3 दिसंबर की रात से अब तक आप उसके साक्षी हैं, बहुत सारे लोग, और आपने अपनी आंखों से लाशों के उस मंजर को देखा है। मेरी जानकारी बहुत कम है क्योंकि मैं बहुत बाद में यहाँ आया। 2006 में मैं पहली बार भोपाल आया और जब 25वीं बरसी भोपाल गैस हादसे की हुई 2009 में, उस बहाने मुझे वहाँ उस इलाके में पहली बार जाने का मौका मिला और उसके ठीक 6 महीने बाद जून 2010 में पहली बार एक लंबी सुनवाई के बाद एक फैसला आया जो 1996 में लिखा जा चुका था, उसको पढ़कर यहाँ 2010 में सुनाया गया। और जैसा कि अभी स्वाति जी ने कहा कि किसी को भी सजा नहीं हुई, तो ये कई सारे इस तरह के सवाल हैं। जब 2010 में फैसला आया और 25वीं बरसी पर मैंने कुछ हफ्तों उस इलाके में काम किया और उस समय जो लोग यहाँ प्रशासनिक पदों पर थे उनसे मैं मिला और कुछ किरदारों के घर जाकर मैंने उनके साथ कुछ समय बिताया। मैं आपको बताऊं कि हरसूद के बाद ये पहला ऐसा कवरेज था मेरा कि जिसके बाद मुझे सामान्य होने में कुछ समय लगा। और अभी जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मुझे वो सारे फ्रेम, वो गजाला के घर जब मैं बैठा तो आपको यकीन नहीं दिला सकता हूं कि मुझे घर आकर एक अपराध बोध हुआ कि मैं इसी शहर में या इसी देश का एक सुविधा संपन्न बसाहटों में हम रहते हैं और हमारे आसपास इस तरह के नर्क रचे हुए हैं। तो मेरी जानकारी सबसे कम है क्योंकि मैं बहुत बाद इस सब को देख रहा हूँ। इस सब पर सबसे अच्छा लिखने के और सबसे अच्छा बोलने के अधिकारी 3 तरह के लोग हैं। पहले वो जिन पर गैस ने वार किया, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया या जिन्होंने उस पीड़ा को अपने शरीर में महसूस किया। दूसरे वो हैं जो 2 और 3 दिसंबर के आसपास इस शहर में थे और उन्होंने लाशों को बिखरा हुआ, 5000 लाशों को बिखरा हुआ इस शहर में आप अपनी आंखों से देखे हैं वो फ्रेम और वो चीखकारें अपने कानों से सुनी। तीसरे वो हैं जो हादसे के बहुत पहले मिथाइल आइसोसाइनेट को हवाओं में सूंघ पाए और जिन्होंने शहर को बारूद के ढेर पर बताया। हम उस पर कुछ भी बोलने के और उसके बारे में कुछ भी लिखने के, सबसे अच्छा लिखने के हम लोग अधिकारी नहीं हैं। ना स्वाति जी हैं, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो धार में थी और 84 में मैं यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पढ़ता था। मैंने अखबारों में ही वो सारी चीजें देखी हैं। 2010 में जब हम उस इलाके में मैं पहली बार गया तो इस विषय में और ज्यादा जानने की मेरी एक दिलचस्पी इस नाते हुई कि मैं मीडिया में काम करता हूँ और अगर किसी विषय पे कुछ लिख रहा हूँ तो उसकी पूरी गहराई मुझे मालूम होनी चाहिए। मैंने कुछ किताबें तलाशी की, कुछ किताबें मुझे ऐसी मिले जो मुझे उस हादसे की आकार और अनुपात के बारे में मेरी दृष्टि और विकसित करे। मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस है कि मुझे भोपाल के किसी बुक शॉप पर, और मैंने दिल्ली में अपने 2-3 पत्रकार मित्रों को लगाया, कहीं से 2-4 टाइटल जो पहले से ही मेरे कलेक्शन में थे, उसके सिवा मुझे कोई किताब नहीं मिली। और मेरी चॉइस ये थी कि मैं उन लोगों के कलाम पढ़ना चाहता हूं जिन्होंने अपनी आंखों से इस पीड़ा को देखा है या जिन्होंने उसको भोगा है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। भोपाल एक पढ़े लिखे लोगों का शहर था। भोपाल से अखबार छपते थे। ये आज के अलीराजपुर की तरह नहीं था जो 2011 की सेंसस में देश में सबसे अनपढ़ जिले के रूप में सबसे ऊपर उभर के आया है। यहाँ पढ़े लिखे लोग थे। यहाँ ये आदमियों और अकादमियों का शहर था। 2 अकादमियां यहाँ है, साहित्य अकादमी है, ग्रंथ अकादमी। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद मुझे चूज करना पड़ेगा कि मैं भाई इतनी ही 10-12 किताबें मैं खरीद सकता हूँ, मैं ये 300 टाइटल में नहीं ले पाऊंगा मेरे काम के लिए। इतनी सारी किताबें मुझे मिलेंगी इस उम्मीद से मैं किताबों की दुकानों में भटका और मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस है कि जो 2-4 टाइटल मुझे मिले वो मेरे कलेक्शन में पहले से थे। मुझे
ये मुझे शिकायत है, ये मेरे भोपाल के, मैं बहुत एक रीडर के नाते मैं यहाँ के लोगों से मेरी ये शिकायत है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अनगिनत एंगल से अनगिनत किताबें होनी चाहिए थी, अनगिनत किताब जिस पर अनगिनत उपन्यास होने चाहिए थे, अनगिनत कहानी संग्रह होने चाहिए थे, आपके डायरी, संस्मरण, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अनगिनत किताबें होनी चाहिए कि 50 साल बाद दुनिया के किसी हिस्से से कोई भटकती हुई आत्मा अगर भोपाल के प्लेटफॉर्म पे ट्रेन से उतरती है कि ये हादसों का शहर, दुनिया का सबसे बड़ा भीषण त्रासदी यहाँ घटित हुई, तो उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ। 50 साल बाद जब उसका एक भी पीड़ित जिंदा नहीं बचेगा, जो लाशों की तरह आज 25 साल से शहर में जी रहे हैं, तो कहाँ जाएगा कुछ देखने के लिए? वो अखबारों के दफ्तरों में जाएगा? मुझे क्षमा करें, ज्यादातर अखबारों के दफ्तरों में 2 और 3 दिसंबर 1984 के अखबार की फाइलें नहीं है, और वो आज भी सप्रे संग्रहालय, भला हो श्रीधर जी को मैं प्रणाम करता हूं इस नाते कि 25वीं बरसी पर ज्यादातर लोग उनकी शरण में गए। अखबार की उम्र 30 मिनट होती है सुबह की, लेकिन अगर दस्तावेज की शक्ल में कुछ लिखा जाता है तो इब्न बतूता की डायरी आज भी पढ़ी जाती है। 12वीं सदी के हिंदुस्तान की यात्रा कराता है, वो कोई लेखक नहीं था। मेगस्थनीज को लोग आज भी पढ़ते हैं, जो 2000 साल पहले कभी पाटलिपुत्र आया और उसने चाणक्य को देखा कि किस तरह से भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री एक कुटिया में रहता है, जेड प्लस की सुरक्षा में लदा हुआ नहीं है इस देश के ऊपर। बर्नियर की डायरी आप पढ़ेंगे तो वो औरंगजेब के समय के जो संघर्ष हैं वो ऐसा आपको यात्रा कराएगा कि, और भोपाल गैस हादसे की तुलना में विजयनगर साम्राज्य के पतन से करता हूं। बहुत सारे मेरे मित्र यहाँ होंगे जो कर्नाटक के उस हम्पी के पास विजयनगर के खंडहरों में देखने गए होंगे, जो 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई देश की एकमात्र ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो पूरा ओपन म्यूजियम है। 1565 की जनवरी की 23 तारीख को 5 सुल्तानों की ज्वाइंट आर्मी ने किस तरह से उस शहर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आप उन खंडहरों में घूमिए, इतिहास आपसे बात करता है, और किसी भारतीय की लिखे हुए कोई फर्स्ट पर्सन अकाउंट उसके नहीं है। जो 6 लोगों की डायरी उस गोल्डन सिटी की झलक आपको दिखाती है 15वीं सदी के, जो 200 साल जिया विजयनगर साम्राज्य, वो सारे विदेशी हैं। उसमें 2 इटालियन हैं, 2 पुर्तगीज हैं, एक ईरान का है और एक और किसी और देश का है। 1567 में उस शहर के तबाह होने के 2 साल बाद एक इटली का यात्री वहां आया है, और उसके जो विवरण मिलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी। और आज भी आप वहां घूमिए तो लगेगा कि इतिहास आपसे बात कर रहा है, आपसे कुछ कह रहा है। और वही चीज मैंने, जब मैं यूनियन कार्बाइड के उन सामने के इलाकों में और उन कॉलोनियों में पहली बार गया, तो मुझे हरसूद 2.5 महीने मैंने कैंप किया था। मैं 1 साल लगातार वहां कवरेज किया हूं। हलक के नीचे निवाला नहीं जाता था लौटने के बाद। ये कोई भावुक बयान नहीं है, ये अनुभूति की चीज है। मुझे बड़ी ये इस बात की शिकायत है मेरी, मैं पढ़ना चाहता हूं। उस लिहाज से मैं स्वाति जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही संवेदनशील फ्रेम उसमें से दिया है सिर्फ औरतों का। वो एक ऐसा अनंत विषय है, जैसा कि मैंने कहा कि अनंत एंगल से अनंत किताबें उस पर लिखी जा सकती हैं आज भी। विधवा कॉलोनी का 2010 तक मुझे आश्चर्य हुआ कि 25 साल बाद भी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, और 2000 वो बदनसीब औरतें जिन्होंने अपने शौहर खो दिए इस गैस हादसे में, उनके लिए जो बस्ती बसाई गई, कोई सम्मानजनक नाम नहीं, जैसा कि हमने गाली की तरह लगा दिया उसको, और किसी सरकार का कोई ध्यान इस पर नहीं गया। मुझे बड़ा, हालांकि सरकारों से संवेदनशील होने की उम्मीद की जाती है, इसलिए धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको लाते ही इसलिए हैं इतनी जिम्मेदार पदों पर। लेकिन फिर भी शिवराज जी का ध्यान उस तरफ गया और उन्होंने उसका नाम बदला। ये 25 साल में कोई और नहीं कर पाया, इससे किसी का कोई भला नहीं हुआ। आज भी वो 2000 परिवार जो औरतें वहां रह रही हैं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ नाम परिवर्तन होने से उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आया होगा, लेकिन एक मैसेज जाता है। आपका अदब, आपका शिष्टाचार, आपके काम करने का ढंग उजागर होता है आप अगर इस तरह के कोई निर्णय करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस विषय पे बात करने का, मुझे सबसे कम जानकारी है, आप सबको सबसे ज्यादा जानकारी है, लेकिन इस विषय पर
लिखे जाने वाले कुछ दस्तावेजों की आज भी गुंजाइश है, और बहुत सारे विषयों पर बहुत सारी किताबें भोपाल के इस मामले में लिखी जा सकती हैं। एक किताब स्वाति जी ने लिखी है, और वो औरतों की जिस पीड़ा को उन्होंने बिना किसी विवादों में जाए, वो बिना कोई आरोप लगाए, कोई तकनीकी पक्ष में जाए बगैर, जहां जरूरी है वहां उल्लेख किया है उन्होंने, लेकिन उन औरतों की अंधेरी दोपहरियां, उनकी दुख भरी सुबह, उनकी रातें उनके बीच में गई हो, और वो उन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से उन्होंने वो चीज लिखी है। जावेद अख्तर ने अपनी बारे में कहीं कुछ विवरण लिखे हैं कि जब वो मुंबई पहुंचे तो बड़ी मुफलिसी में रहे। कोई महाकाली की गुफाओं में उन्होंने कुछ दिन बिताए, और उनको ये बड़ा हैरत हुई कि वहां बिना सारे ड्रग एडिक्ट वहां रहते हैं। उनके साथ जो रूम पार्टनर था वो भी ड्रग एडिक्ट। बाद में उन्होंने पता लगाया कि साहब यहाँ मच्छर ही इतने हैं कि बिना ड्रग के कोई जिंदा सुबह उठ नहीं सकता। किस्मत अच्छी थी और काबिल तो थे ही कि उनको थोड़े दिन बाद फिल्मों में हिट हुए, और फिर उस नर्क से निकलकर वो कुछ दूसरी चमक दमक भरी दुनिया में चले गए। उनका जो रूम पार्टनर था उसको उन्होंने याद किया है कि उसकी मौत बड़ी गुमनामी में और बड़ी बदहाली में कहीं ड्रग के ओवरडोज की वजह से हो गई। इनको पता चला तो ये भी गए, और चूंकि साथ रहा था तो एक भावनात्मक लगाव भी उससे रहा होगा। उन्होंने लिखा है कि उसकी जगह मैं भी हो सकता था, मुझे मौका मिल गया, बाहर चले गए, हम में कौन से लाल लटके हुए थे। तो ये जो 15,000 बदकिस्मत लोग हैं जो सामूहिक चिताओं में जला दिए गए, या सामूहिक कब्रों में सो रहे हैं, या उन बोतलों में जिनके ढूंढ बंद हो गए मेडिकल कॉलेज की, जो पैदा ही नहीं हो सके, उनमें हम और आप भी हो सकते थे। हमें कोई ऐसे लाल नहीं लटके थे कि हम यहाँ बैठकर बोल रहे हैं। तो ये एक ऐसा विषय है कि जिस पर बहुत इतिहास अभी बहुत गुजरा नहीं है पीछे।